अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आज की वीडियो बड़ी मज़े की होने वाली है उन लोगों के लिए जिनके छोटे बच्चे हैं, थोड़े बड़े बच्चे हैं और उनको समझ नहीं आती बच्चों को कैसे इंगेज रखा जाए, कैसे बिज़ी रखा जाए। और जैसे अभी एक पूरा वीक छुट्टियाँ आ गई थी अनएक्सपेक्टेडली, तो बच्चों को कैसे बिज़ी रखा जाए। तो सबसे पहले जैसे ही छुट्टियाँ होती हैं, चाहे गर्मियों की हों, चाहे सर्दियों की हों, या जैसे अभी ये अनएक्सपेक्टेड छुट्टियाँ हुई, मैं बच्चों की रूटीन ख़राब नहीं करती। हम लोग अपने उसी टाइम से उठते हैं जब ये स्कूल जा रहे होते हैं, उस टाइम पे जब ये उठते हैं, और उसी टाइम पे सोते हैं जब ये स्कूल जाते हैं। क्योंकि इस तरह ये होता है कि 1 डेढ़ हफ़्ता या 10 दिन की छुट्टियाँ हैं, तो उसमें बच्चों की जो है ना रूटीन, वो ख़राब हो जाती है। तो आपने इससे बचाना है, अपने बच्चों की टाइमिंग नहीं ख़राब करनी, ठीक है? बाद में फिर वो आपको तंग करते हैं। उसके बाद सुबह जैसे ही बच्चे उठते हैं, मेरी कोशिश होती है इनको थोड़ा प्रेजेंटेबल बनाया जाए, ताकि ऐसा नहीं है कि स्कूल जाने के लिए ही इन्होंने नीट एंड क्लीन होना है। नहलाया धुलाया, जैसे अब सर्दियाँ कम नहलाती हूँ, लेकिन फिर भी इनको डेली जो इनकी स्किन केयर होती है, जैसे ब्रश करना टीथ को, फेस वॉश करना, फिर बाल बनाना, वो ज़रूर करना होता है। उसके बाद मैं कोशिश ये करती हूँ कि सुबह सुबह इनको टीवी ना देखने दूँ। नाश्ते के दौरान ये देख सकती हैं, उसके बाद जैसे ही नाश्ता ख़त्म होता है मैं टीवी बंद कर देती हूँ और यहाँ पर हम लोग पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं। ये हमारी रूटीन है, ये पूरे हफ्ते की यही रूटीन रही। मैंने इसमें बिल्कुल चेंज नहीं किया। सिर्फ 1-2 दिन, शायद 1 दिन नहीं पढ़ाया, उस दिन मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। खैर, इनको मैं पढ़ाती हूँ स्कूल से, चाहे होमवर्क मिले ना मिले, मैंने इनको पढ़ाना होता है। और मैंने इनको कैसे पढ़ाना होता है, वो इस तरह पढ़ाना होता है कि ऑफ़ कोर्स आपको अपने बच्चे का कोर्स तो पता होता है ना, कि इस साल इसको क्या करवाया गया, इस सेमेस्टर में या इस टर्म में इसको क्या करवाया गया। आपके पास पूरी एक आपके पास सिलेबस होता है, तो आपने उसको फॉलो करना है। शुरू से आपने स्टार्ट कर लेना है, बच्चे को सारी चीज़ें वो करवाते जाना है। जो भी उसकी प्रैक्टिस हो चुकी हैं या होने वाली हैं, पहले तो जो हो चुकी हैं उसकी रिवीजन करवाएं, और कोशिश करें कि अपने बच्चों को थोड़ा बहुत आगे के लिए भी तैयार कर दें। अब जो नेक्स्ट उनका काम शुरू होने वाला है, थोड़ा बहुत उसके बारे में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग दे दें और बच्चे को थोड़ा समझा दें। ये आपके लिए मुश्किल नहीं होता। देखिए, जब आपके बच्चे मोंटेसरी लेवल पे होते हैं, या इवन 4, 5, 6 क्लास तक, 8 क्लास तक होते हैं, तब तक हम माएँ जो हैं पढ़ा सकती हैं। 9th 10th में जाके, या ओ लेवल्स है, ए लेवल्स हैं, उसमें जाकर आपके कोर्स जो है ना वो चेंज होते हैं। फिर आप किसी की हेल्प ले सकते हैं, कोई ट्यूटर वगैरह अरेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ट्यूटर भी अरेंज कर रहे हैं, तो कोशिश करें अपने बच्चों पे सुपरवाइज़ ज़रूर करें। देखें कि वो किस पोजीशन पे अभी खड़े हुए हैं, उनके कितने मार्क्स आते हैं, उनके मंथली टेस्ट कैसे हो रहे हैं, वीकली टेस्ट कैसे हो रहे हैं, वो क्या काम कर रहे हैं, टीचर क्या काम करवा रहा है। देखें, जब हम सब कुछ छोड़ देते हैं एक इंसान पर कि टीचर करवा लेगा, और हम साल साल अपने बच्चे को देखेंगे नहीं, उसकी बुक्स नहीं चेक करेंगे, उसकी स्कूल की कंडीशन, उसकी डायरी नहीं चेक करेंगे, कोई नोटिस तो नहीं स्कूल से आया हुआ, तो इस तरह ये होता है कि बच्चा बहुत ख़राब हो जाता है। और आपको एंड पे पता चलता है कि भाई हमारा बच्चा तो अच्छा परफॉर्म ही नहीं करा। तो बेहतर ये है कि कम से कम हफ्ते में एक दफ़ा बच्चे की डायरी, बच्चे की कॉपीज़ चेक कर लिया करें, ताकि आपको पता चल जाए कि भाई मेरे बच्चे ने कितने मार्क्स लिए, उसके कौन से टेस्ट हुए, और वो किस पोजीशन पे अभी खड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपने कोशिश ये करनी है कि थोड़ा बहुत खुद पढ़ा लें, जैसे थोड़ा बहुत टाइम मिले। देखिए, छोटे बच्चों को पढ़ाना आसान है, आप पढ़ा सकते हैं। मैं भी ये कोशिश करूँगी कि जब तक मैं खुद पढ़ा सकी मैं पढ़ाऊँगी। जहाँ पर मेरे बस से बात नहीं रही, या कोई मैथ्स होता है, साइंस के सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें अगर मैं सोचूंगी इनको गाइडेंस की ज़रूरत है, तो फिर इनके बाबा वो माशाल्लाह क्वालिफाइड हैं, और वो वहाँ तक हेल्प करेंगे। जहाँ पर उनसे भी उनको भी किसी हेल्प की ज़रूरत पड़ी, तो फिर हम कोई ट्यूटर रखेंगे, लेकिन सुपरवाइज़ ज़रूर करेंगे। क्योंकि देखें, बच्चे हमारा कुल सरमाया है। हम लोग जहाँ मर्ज़ी चले जाएं, जो मर्ज़ी फ़न कर लें, जैसा भी कर लें, लेकिन अगर हमारे बच्चे नहीं ना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, उनकी सोसाइटी में, स्कूल में, नेबरहुड में, फैमिली में कोई रिस्पेक्ट नहीं होगी, तो फिर हमारा कोई फ़ायदा नहीं है बच्चे पैदा करना और उनको बड़ा कर लेना और बस उनकी शादियाँ कर देना। ये कोई ज़िंदगी का मकसद नहीं है। हमने बच्चों को अपने पाँव पे खड़ा होना सिखाना है, हमने उनमें कोई स्किल्स, कुछ एबिलिटीज़ डालनी है। उसके बाद ये देखें, जैसे ज़ैनब की अब ये वाली फॉर्म ऑफ वर्ब्स स्टार्ट हो गई हैं, तो मैं उसका टेस्ट ले रही थी उससे, उसको याद करवा रही थी। उसकी मिस्टेक्स हैं तो उसको मैं क्लियर करवाऊँगी, और बार बार इसी की प्रैक्टिस करवाती जाऊँगी, क्योंकि अब ज़ैनब के एग्ज़ाम फाइनल होने वाले हैं, तो इस वजह से। उसके बाद ये SS वाले वर्ड्स हैं, LL वाले वर्ड्स हैं, EE वाले, EA वाले, इस तरह के वर्ड्स हैं, SH वाले, CH वाले, इस तरह के इसके कुछ वर्ड्स होते हैं।
उसकी मैं रिवीजन करवाती रहती हूँ ताकि इसको अच्छे से हो जाए। यही तो वजह है कि ज़ैनब फ़ातिमा के माशाल्लाह 100% मार्क्स आते हैं, या सम टाइम एक नंबर कट गया, आधा नंबर कट गया। अभी से ही बच्चों की बेस अच्छी बनेगी तो आगे जाके उनको चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होगी, चीज़ों की समझ आएगी। जब हम उनमें इंटरेस्ट लेंगे, उनके साथ उनको समझाएंगे, पढ़ाएंगे, फिर ही जाके उनको पता चलेगा। अब फ़ातिमा है, फ़ातिमा को जब भी मैं कोई काम करवाऊँ, क्योंकि अभी उसकी छोटी क्लास है, तो मैं उसको ये ABC रिवाइज ज़रूर कराती हूँ, क्योंकि वो समटाइम्स मिरर इमेज वर्ड्स लिख देती है, लाइक वर्ड्स को उल्टा लिख देती है, तो मैं उसको रिपीट करवाती रहती हूँ। उसके बाद जो भी उसका होता है, मिसिंग लेटर्स होते हैं, इसके अलावा आजकल वो 3 वर्ड्स पे आ गई है, लाइक साउंड्स के साथ आपने पिक्चर बनी होती है और आपने उसका नाम लिखना होता है, स्टार्टिंग साउंड, मिडल साउंड एंड एंडिंग साउंड के साथ। तो वो मैंने इसके साथ इसको करवाना शुरू किया हुआ है कि मैं घर में उसको प्रैक्टिस करवाऊँ मिलते जुलते अल्फाज की, ताकि उसको A O I E वोवल्स जो होते हैं उसमें डिफरेंस पता चले। उसके बाद जो भी मैथ्स का होता है, इनका काउंटिंग होती है। अभी जैसे प्लस माइनस के क्वेश्चंस आ गए हैं फ़ातिमा के, ये उसने गलती की थी, 7 उल्टा लिखा हुआ था और 9 उल्टा लिखा था, तो समटाइम बच्चे ऐसे गलती कर देते हैं, तो फिर मैं उसको रिपीट करवा देती हूँ। तो इस तरह करने से कल मैंने इसको करवाए थे जैसे सब एडिशन के क्वेश्चन और 0 to 100 काउंटिंग करवाई थी। इसी तरह आज मैंने सोचा मैं सब्सट्रैक्शन करवा लूँ और उसके साथ साथ मैं इसको मिसिंग लेटर्स और जो टेंस होते हैं, यूनिट्स वगैरह, वो भी इनके स्कूल में होते हैं, तो वो करवाना शुरू किए। जैसे ये लेटर्स हैं, इसके सॉरी ये डिजिट्स हैं, इसने लिखने हैं, आगे कैरी करने हैं। उसके बाद ये है जी 20 है, फिर टेंस में लिखना है ना, 20 30 40 50 ऐसे। कुछ मिस कर दिए हैं, कहीं से स्टार्ट कर दिया है, कहीं पे दरमियान में ऐड कर दिया है, ताकि थोड़ी बहुत बच्चों को पहचान रहे। ज़ैनब के टेबल स्टार्ट हो गए हैं, टेबल्स में ज़ैनब वीक है, तो मेरी यही कोशिश होती है जैसे ही टाइम मिले इसको टेबल्स जो है ना मैं रिवाइज़ करवा दूँ, क्योंकि टेबल्स बच्चों को मुश्किल लगते हैं। मैं भी जब छोटी थी मुझे बहुत बुरे लगते थे। खैर, यहाँ पर ये पढ़ रही हैं, इनको पढ़ाती हूँ, तकरीबन डेली यही होता है कि 1-2 घंटे तो माशाल्लाह इनको पढ़ाने में लग जाते हैं। और ये लेती रहती हैं, चाहे स्कूल जाएं ना जाएं, वीकेंड हो ना हो, कोई छुट्टी हो, मैंने इनको ये टाइम देना ही देना है। अल्लाह का शुक्र है कि मैं जॉइंट फैमिली में नहीं रहती, तो फिर ये होता है कि बच्चों पे आप ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दे सकते हैं। जो बच्चे जॉइंट फैमिली में रहते हैं, जो लेडीज़ जॉइंट फैमिली में रहती हैं, वो अपने बच्चों को उतना टाइम नहीं दे पाती जितना मेरे पास होता है। तो वो इस तरह कर सकती हैं कि वो वीकली बेसिस पे एटलीस्ट बच्चों का टेस्ट ले लें, बच्चों से कुछ सुन लें चलते फिरते, बच्चों की डायरी चेक कर लें, उनकी नोटबुक्स चेक कर लें कि भाई इसके कोई टेस्ट हुए थे, कितने मार्क्स लिए, कितने परसेंटेज पे आपका बच्चा है। तो इस तरह आप अपने बच्चे को थोड़ा बहुत सुपरवाइज़ कर सकती हैं। मेरी सिस्टर जॉइंट फैमिली में रहती है, तो वो इसी तरह करती है, वीकली बेसिस पे अपने बच्चों को चेक करती रहती है। तो उससे ये कि फ़ायदा हो जाता है और माशाल्लाह बच्चे जो है ना फिर अच्छा परफॉर्म करते हैं। उसके बाद आपको पता है कि इनके स्पारे का टाइम होता है, ऑनलाइन स्पारा ये पढ़ती हैं। अगर तो आपका बच्चा ऑनलाइन पढ़ता है तो फिर माओ की ड्यूटी और बढ़ जाती है, लाइक आपको पहले रिवाइज़ करवाना पड़ता है, फिर जब ऑनलाइन क्लास होती है इतने छोटे बच्चों की, आपको सर पे खड़े रहना पड़ता है। लाइक मेरा दिन में 1 घंटा ये ज़रूर होता है। और जब से ज़ावियार पैदा हुआ है, थोड़े दिनों बाद ही बच्चों ने ऑनलाइन स्पारा पढ़ना शुरू कर दिया था, तो तब से ही मैं ज़ावियार के साथ भी वो 1 घंटा जो 3 से 4 बजे मेरा लगता है, वो लगना ही होता है, वो कभी इधर उधर नहीं होता। तो अब मैंने क्या किया है, जैसे ही छुट्टियां हुई थी, मैंने इनकी टीचर को कॉल करके कह दिया था कि आप ऐसा कीजिएगा, थोड़ा सा टाइम मेरे बच्चों को ज़्यादा दे दें, क्योंकि आजकल ये स्कूल तो जा नहीं रहे, तो हम क्या करेंगे कि पीछे से इनसे थोड़ा थोड़ा 1-1 2-2 तख्ती सुन लिया करें, ताकि इनको एक तो टेस्ट भी दिलवाया जाएगा, दूसरा मुझे भी अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किस पॉइंट पे खड़े हुए हैं, इनको पीछे से आता भी है कि नहीं आता, और आपको भी पता चल जाएगा कि भाई मेरे स्टूडेंट्स को अब कितनी तवज्जो की ज़रूरत है, कहाँ इनकी गलतियाँ हैं, कहाँ नहीं है। तो मैं यहाँ पर फ़ातिमा से पीछे से अब रिवाइज़ करवा रही हूँ, आगे भी हम चलते जा रहे हैं। डेली के जो 2 3 4 लफ्ज़, या ज़ैनब को तो पूरी एक लाइन, समटाइम्स 2 लाइन्स भी मिल जाती हैं, तो वो सुनती हूँ, टीचर भी सुनती है और आगे देती भी हैं। लेकिन पीछे से भी टीचर शुरू से बिल्कुल स्टार्ट किया है, और डेली 2 पेज 3 पेज पीछे से भी सुन लेती हैं। तो मैं ये कि इनको रिवाइज़ करवा रही हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि रिवीजन में ये अच्छी रहीं, अच्छा इनको आया, और टीचर भी बड़ी सेटिस्फाइड हुई, और मेरे आइडिया से भी वो खुश हुई कि चले अच्छी बात है। और वो वाकई बहुत खुश होती हैं, वो यही कहती हैं कि
हर मदर्स बहुत सी मदर्स होती हैं जो इतनी तवज्जो नहीं करती, लेकिन मैं देखती हूँ कि आप बहुत अपने बच्चों पे ना तवज्जो करती हैं और मुझे इस चीज़ की बड़ी खुशी होती है। तो अल्लाह का शुक्र है कि वाक़ई बच्चे अगर हमारे हैं तो हमने ही तवज्जो करनी है और किसी ने बाहर से आके तो करनी नहीं है। और कहते हैं कि जो एक माँ देख लें, माँ का कोई नेमल बदल नहीं है। माँ जो तवज्जो कर सकती है ना, वो कोई बेशक टीचर्स लॉयल होती हैं, मैं ख़ुद भी टीचर रही हूँ, टीचर्स लॉयल होती हैं, सिपारे वाली भी लॉयल होती है, सब अपनी अपनी जगह पे सब ठीक काम कर रहे हैं, लेकिन जो एक तवज्जो माँ अपने बच्चे पे कर सकती है ना, वो कोई दुनिया का बंदा नहीं कर सकता। इवन वो तो फादर भी नहीं कर सकते। मेरे हस्बैंड को मैं कई दफ़ा कहूँ बच्चों को पढ़ा दें तो वो कभी भूल जाते हैं, तो मैं उनको फिर ये बात कहती हूँ कि मैं तो कभी भी नहीं भूलती। मुझे तो डेली पता होता है कि भाई सुबह इन्होंने स्कूल जाना है तो मैंने इनका होमवर्क करवाना है। मैं तो एक ऑब्लिगेशन समझ के काम करती हूँ कि भाई अगर मैं ना करवाऊँगी तो मेरे बच्चे तो एक दिन पीछे हो जाएंगे। तो देखिए, दुनिया की सब चीज़ें चलती रहती हैं, शादी ब्याह फंक्शंस, फिर गैदरिंग्स और दावतें, सब कुछ चलता रहता है, लेकिन उसमें अपने बच्चों को निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। समटाइम्स मुझे बड़ा मैं फ़ील करती हूँ कि हम लोग बड़े अकेले रहते हैं और हम लोगों को ज़्यादा मुझे किसी से मिलने जुलने का मौका नहीं मिलता, लेकिन कभी-कभी मैं ये अच्छा भी फ़ील करती हूँ कि भई अच्छी बात है, मैं अपने बच्चों को फुल फिर तवज्जो दे रही हूँ। ख़ैर, अब मैं बात करती हूँ एक्टिविटीज़ की कि कौन-सी एक्टिविटीज़ हैं कि जिनमें बच्चे जो है मेरे बिज़ी रहते हैं और इनका दिन इतना अच्छा गुज़र जाता है। मैं इनको देकर चीज़ें, टॉयज़ वग़ैरह एक्टिविटीज़ बेशक लेट भी जाऊँ ना 1-1, डेढ़-डेढ़, 2 घंटे भी, तो मेरे बच्चे जो है ना बिज़ी रहते हैं। सबसे पहले ये ब्लॉक्स देखें, आपके बच्चे चाहे 1-2 साल का है या इवन ज़ैना फ़ातिमा जैसे 6 और 7 इयर्स की हैं, फिर भी उनको ब्लॉक्स के साथ खेलना बहुत पसंद है। ब्लॉक्स एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है, स्पेशली छोटे बच्चों के लिए जिनके भी छोटे बच्चे हैं। मेरी बहुत सी व्यूवर ऐसी हैं जिनके छोटे बच्चे भी हैं। तो मेरा ख़्याल है कि जो बच्चे क्रिएटिव होते हैं ना, उनको ब्लॉक से खेलना बहुत अच्छा लगता है। और ये तकरीबन 1 ईयर से ऑनवर्ड मेरा ख़्याल है 2-3 साल तक तो बच्चे इसमें इंगेज रहते हैं। बच्चों को मज़ा आता है डिफ़रेंट डिफ़रेंट शेप्स बनाने में, और ये लर्निंग पर्पज़ से भी बहुत अच्छे हैं। इससे जो छोटे बच्चे हैं वो लर्निंग करते हैं, लाइक कलर्स नहीं उनको पता चलते हैं, शेप्स पता चलती हैं, डिफ़रेंट चीज़ें बना के वो बड़ा उसको फैसिनेट कर सकते हैं, या उसको इमेजिन जो भी उनकी इमेजिनेशन है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इन ब्लॉक्स की सूरत में। ये ब्लॉक्स डिफरेंट शेप्स में भी आते हैं, रिंग्स में भी आते हैं, इसके अलावा डिफरेंट साइज़ेस में भी आते हैं। तो ये एक अच्छी एक्टिविटी है, बच्चों के साथ ये करनी चाहिए। और कुछ ब्लॉक्स के ऊपर तो अल्फ़ाबेट्स या डिजिट्स वगैरह भी लिखे होते हैं, आप वो भी परचेज़ कर सकते हैं। उससे ये होता है कि बच्चे कलर शेप्स वगैरह के साथ साथ चीज़ें बनाने के साथ साथ थोड़ी बहुत लाइक ABCs और इस तरह की चीज़ें भी लर्न कर लेते हैं। तो ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है, मैं इसको ज़रूर रिकमेंड करूँगी। आप देख सकते हैं कि मतलब ज़ैना फ़ातिमा भी बहुत ज़्यादा इसको एंजॉय करती हैं। इवन जो फ़ातिमा है ना, आपको पता है कि वो क्रिएटिव है, तो उसको ब्लॉक्स के साथ उसका टाइम बहुत अच्छा गुजर जाता है। जब भी वो खेलती है तो कुछ ना कुछ बनाती है और फिर हमें दिखाती है। और हाँ, आपके बच्चे कोई भी चीज़ करें, कुछ भी बनाएं, चाहे वो बेमायनी सी चीज़ हो, लेकिन बच्चों को ना अप्रिशिएट कर दिया करें। उससे ये होता है कि बच्चों में कॉन्फिडेंस पैदा होता है और बच्चों को पता चलता है कि हम और अच्छा करेंगे, हमारे पेरेंट्स बहुत खुश होंगे, अप्रिशिएट करेंगे, तो फ़ौरन कह दिया करें वाह, वेरी नाइस, वेरी गुड। इससे ये होता है कि बच्चे में कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है और बच्चा खुश हो जाता है कि भाई मैंने कुछ बनाया है और मेरे पेरेंट्स ने उसको लाइक अप्रिशिएट किया है मुझे, और उसको बैठ के अच्छे से देखा है और मुझे एक अप्रिसिएशन का एहसास हुआ है। तो इस तरह की चीज़ें कर दिया करें। इससे ये होता है कि बच्चों की ना अच्छी हेल्दी डेवलपमेंट हो जाती है, वो बड़े ही अच्छे तरीके से जो है ना वो डेवलप हो जाते हैं। तो ये बात आपने ज़रूर माइंड में रखनी है कि जब भी बच्चे कुछ भी आपको दिखाने आए, कोई पेंटिंग कुछ भी, आपने मजाक नहीं उड़ाना। ऐसे उनका कॉन्फिडेंस लेवल ज़ीरो हो जाता है और वो कभी अटैम्प्ट करते ही नहीं है दोबारा कि हम कुछ अच्छा करें, क्योंकि उसको वैल्यू ही नहीं किया जाएगा और शायद हमसे कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। इसलिए आपने कभी भी उनको डिग्रेड नहीं करना, आपने हमेशा उनको यही कहना है बहुत अच्छा आपने किया है, आप और अच्छा करें। और जैसे ही बच्चे कुछ अच्छा करें तो उनको फ़ौरन हग कर दिया करें, किस कर दिया करें और उनको लाइक कुछ वर्ड्स ऐसे बोल दिया करें जिससे वो खुश हो जाएं। उसके बाद ये दूसरी एक्टिविटी है जेंगा। ये भी बहुत अच्छी एक्टिविटी है मेरी तरफ। वैसे तो एक्टिविटीज़ बहुत तरह की हैं, आप मार्केट में एजुकेशनल टॉयज़ भी आते हैं, एक्टिविटीज़ भी आती हैं, इसके अलावा और भी
तरह तरह की चीज़ें हैं जो आप बच्चों के साथ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ जो मेरे पास हैं, और इनमें से भी मैंने आपको चंद शो की हैं। फिर किसी व्लॉग में इंशाल्लाह ताला और भी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी कि बच्चों को किस तरह इंगेज रख सकते हैं घर के अंदर ही, क्योंकि घर के से बाहर लेके जाने के लिए ना कोई बंदा चाहिए, मदर को ऑक्यूपाइड रहना पड़ेगा या फादर को, तो ये मुश्किल हो जाता है। ये जेंगा गेम है, ये सिंपल ब्लॉक्स बने होते हैं लकड़ी का, आप देख सकते हैं कितने रफ से हैं, इतने कोई ख़ास बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, इसमें अच्छी क्वालिटी में भी आते होंगे, लेकिन ये जो हमने परचेज़ किए हैं ये तकरीबन हमने बहरिया में ही किसी शॉप से परचेज़ किए थे, टॉय शॉप से। मैंने इसका देखा है दराज़ पे ये 400, 500, 450, 600 की रेंज में शुरू हो रहे हैं और तकरीबन 1000 तक भी जाते हैं, लेकिन वो क्वालिटी पे मैटर करता है। सेम इसी तरह का आपको 450-500 रुपये में मिल जाएगा। आप घर में इसको ऑर्डर कर सकती हैं, तो आप ये मंगवा लें, और इससे ये कि बच्चे बहुत अच्छा लर्न कर लेते हैं बैलेंस करना चीज़ों को, और चीज़ों को लाइक आपकी कोऑर्डिनेशन बच्चों की अच्छी हो जाती है। अच्छी एक्टिविटी है, तसल्ली से बैठकर बच्चे इसको एंजॉय कर सकते हैं, पेरेंट्स भी खेल सकते हैं, और ये कि आपका एक अच्छा बॉन्ड हो जाता है। जब पेरेंट्स और बच्चे मिलकर कोई चीज़ कर रहे होते हैं तो उससे ये होता है कि बच्चे खुश हो जाते हैं कि चलो पेरेंट्स हमारे साथ किस चीज़ में इंगेज में। और दूसरा ये कि टीवी से भी उनका थोड़ा ध्यान हट जाता है, और किसी अच्छी फ़िज़िकल एक्टिविटी में वो टाइम स्पेंड करें तो ज़्यादा अच्छा है। इस तरह की जो गेम्स होती है ये मेंटल एबिलिटीज़ को आपकी बेटर करती हैं, लाइक आपको मेंटली ये ना स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। सो आप भी ये बाय कर सकते हैं, और बच्चों के साथ खुद बैठ के अगर खेलें तो वो ज़्यादा इंजॉय करेंगे। लाइक आप, आपके हस्बैंड और बच्चे अगर ये अकेले भी इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन ये कि आप लोग अगर एज अ फैमिली ये गेम खेलें तो आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। Zainab, how do we play Jenga? We first stack it up, then we look. We pick this thing, this block. Then we stack it up. Like, be careful to not fall it. Like, if we do this, it will fall. Okay. So that's the rule, and you have to pick the right one. If you pick this one, going to fall, or any one of these, so you have to pick the middle one first. And Fatma, do you know how to play it? Yes. You can, but we have to get the middle one, and also then we have to have to put it on top. Okay. On top. And if this fall, you will lose. But don't do like You know how to play Jenga? Yeah. How? I had to try to and then you hold on me or trying to hide. Take this one out. No, take this one out. I would make that. Yes. Fatma, Yes. take this one and look. तो यहाँ पर अभी मेरी बारी थी, मैं भी इनके साथ खेल रही थी। इसको खेलने का मज़ा भी बहुत आता है। और ज़ैना फातिमा इसी को यूज़ करते हुए ना एक और बड़ी मज़े की गेम खेलती हैं। इन सब को ऐसे टेबल पे या फ्लोर पे खड़ा कर देती हैं, सब ब्लॉक्स को, और फिर एक को लाइक हल्का सा टच करती हैं, वो सारे गिर जाते हैं। इतना वो सेटिस्फाइंग लगता है, बड़ा मज़ा आता है। तो खैर यहाँ पर मेरी बारी थी, मैं करने की कोशिश कर रही थी, तो मज़ा आता है ये गेम खेल के। आप देख सकते हैं कि ये किस तरह इसको करना होता है। आपने सबसे पहले 3-3 की लेयर बनानी होती है, 3 ब्लॉक्स नीचे, फिर दूसरी शेप में 3 ब्लॉक्स, इस तरह करके एक बिल्डिंग बनानी होती है, और फिर कोशिश करना होता है कि आप कोई भी इसमें से निकाल लें। आप इस तरह भी कर सकते हैं टर्न बाय टर्न, लाइक पहले एक बंदे ने निकाला, फिर दूसरे ने निकाला, फिर तीसरे ने निकाला, या फिर 2 लोग भी मिलकर खेल सकते हैं, 3 लोग भी मिलकर खेल सकते हैं। और इस तरह भी कर सकते हैं कि एक ही पर्सन जो है वो खेले, पहले अपनी बारी बनाए और वो इसको खेलना शुरू करे, तो जिस तरह मैं ये कर रही हूँ, तो इस तरह ये बड़ा मज़ा आता है। खैर उसके बाद ये दूसरी गेम है ट्विस्टर। ये भी आपको दराज पे इजीली मिल जाती है। ये एक मैट होता है, उसके साथ एक स्पिन व्हील आता है, आपने स्पिन करना होता है, और फिर वो आपको गाइडेंस मिल जाती है, इंस्ट्रक्शंस मिल जाती हैं कि आपने अपना हाथ कहाँ रखना है, पाँव कहाँ रखना है। ये भी बड़ी अच्छी फिजिकल एक्टिविटी है बच्चों के लिए, और मेंटली तौर पर भी ना बच्चों को ये बड़ा अच्छा डेवलपमेंट उनकी करती है।
तो अभी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कि इसके अंदर है क्या। ये दराज से भी मिल जाता है, मैंने देखा है दराज पे, तो तकरीबन 1800 1900 2000 की रेंज में आपको ये मिल जाता है। ये इस तरह का एक बोर्ड बना होता है, ये स्पिन करने के लिए बना होता है, और इस पे लिखा होता है कि आपने अपना लेफ़्ट हैंड कहाँ रखना है, राइट हैंड कहाँ रखना है, और एक कोई पर्सन होता है वो इंस्ट्रक्शन देता है, और बाकी जो है ना 2 लोग भी इसको खेल सकते हैं, एक अकेला बच्चा भी इसको खेल सकता है। तो उसने फिर आपकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना होता है। जैसे ये बना हुआ है, ये एयर बना हुआ है, लाइक कि आपने अपना पाँव जो है वो एयर में कर देना है। अगर इस पे आ गया तो फिर आपका पाँव जो है हवा में रहेगा। और दूसरा जो टी सा बना हुआ है, इसमें इससे ये होता है कि आप अपनी मर्ज़ी से मूव कर सकते हैं। जो बच्चा खेल रहा है वो अपनी मर्ज़ी से, जहाँ मर्ज़ी उसका दिल करे वो अपना पाँव हाथ एडजस्ट कर सकता है। बाकी ये कि कलर्स बने हुए हैं, रेड, ग्रीन, येलो एंड ब्लू। तो उस पे आपने फिर करना होता है, जो भी आपका मूव करके आ गया, स्पिन करके आ गया, तो आपको उसी जगह पर फिर अपना पाँव वगैरह रखना होगा। अब हम आपको खेल के बताते हैं कि ये किस तरह करना है। तो आपने सबसे पहले लाइक इस तरह इसको बिछा लेना है, और आप एक बच्चा जो है वो खेलेगा, दूसरा पर्सन या बच्चा स्पिन करेगा और इंस्ट्रक्शंस देगा कि भी आपने अपना पाँव कहाँ रखना है, लेफ़्ट पाँव कहाँ रखना है, राइट कहाँ रखना है, फिर हैंड कहाँ रखना है। ऐसे आप स्पिन करते जाएंगे, बारियां चेंज होती जाएंगी। ये भी बड़ी ही अच्छी गेम है, बच्चों को इससे बैलेंस करना आता है, और बच्चे इंजॉय भी बहुत ज़्यादा करते हैं। यकीनन आपके बच्चे भी इंजॉय करेंगे। जैसे फैमिली में गैदरिंग्स होती हैं ना, बच्चों को इस तरह की गेम इंगेज करके बड़ा मज़ा आता है। उससे ये होता है कि बच्चे जो है ना इंगेज हो जाते हैं, आपस में खेलते रहते हैं, सबकी बारी आती है, तो एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है। हेल्दी एक्टिविटी करते हैं, बजाय इसके कि बच्चे सारे बैठ के टीवी देख लें या कुछ इस तरह की कोई काम कर लें या अपने अपने मोबाइल्स पे लगे हुए हैं। तो बेटर ये है कि इस तरह का गेम जब स्पेशली गैदरिंग्स हो तो आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। उससे ये होगा कि आपके बच्चे जो सारे ना इंगेज हो जाएंगे, और आपको भी फिक्र नहीं होगी कि वो क्या देख रहे हैं, फ़ोन पे क्या देख रहे हैं, टीवी पे क्या देख रहे हैं, या आपस में कैसे वो क्या खेल रहे हैं। तो इस तरह की गेम्स जो है ना बड़ी अच्छी होती हैं, घर में रखनी चाहिए। तो मैं भी इसको रिकमेंड 100% करती हूँ, बड़ा ही मज़ा आता है, और इस पर हंसी बहुत आती है। जब मामा बाबा आए थे हमारी तरफ तो जावियार को देखने, तो तब ज़ैना फातिमा ने उनके साथ भी ये गेम खेली थी, तो वो भी हंस हंस के उनका भी बुरा हाल हो गया था कि फिर बच्चों के जो पोज बन जाते हैं ना, कि कभी बच्चे इधर गिर रहे होते हैं, कभी उधर गिर रहे होते हैं। और अगर कोई बच्चा अपना पोज बना ले कि उसने सारे पाँव दोनों हाथ अगर एक जगह पर फिक्स, जहाँ जहाँ हमने इंस्ट्रक्शंस दिए कर दिए, तो वो इतनी फ़नी मूवमेंट लगती हैं कि बहुत मज़ा आता है। अभी ये ज़ैनब की बारी थी। अच्छा, ज़ैनब जो है ना फिज़िकली थोड़ी स्ट्रॉन्ग है, फ़ातिमा क्रिएटिव है, उसकी ये आदत बहुत अच्छी है, और जो ज़ैनब है ना वो फिज़िकली स्ट्रॉन्ग है, तो वो फिर चीज़ों को बैलेंस अच्छा कर लेती है, अपनी बॉडी को अच्छा बैलेंस कर लेती है। इसीलिए उसने स्केटिंग भी माशाल्लाह इतनी जल्दी सीख ली, और फ़ातिमा भी सीख रही है, लेकिन वो भी सीख रही है। खैर, तो फ़ातिमा जो है ना वो डेलिकेट सी है, वो ज़रा सी बॉडी की मिस हैंडलिंग से वो थोड़ी गिर गुर जाती है, लेकिन ज़ैनब जो है ना वो माशाल्लाह अच्छा बैलेंस कर लेती है। तो बस ये कि और इज़ा भी, मज़े की बात ये है कि इज़ा भी ये गेम खेलने की कोशिश करती है, तो वो भी खैर इंजॉय करती है, लेकिन उसको हम आसान आसान टास्क देते हैं कि बस इधर हाथ रख लें, इधर पाँव रख लें, कि वो गिरे नहीं। उसके बाद कलरिंग करना तो हर बच्चे को पसंद होता है। कौन सा ऐसा बच्चा है जिसको कलरिंग, स्केचिंग या इस तरह की चीज़ें करना नहीं पसंद होता। तो हम लोगों का घर में ये प्रिंटर है, हस्बैंड के ऑफ़िस में पड़ा हुआ है, जो घर वाला ऑफ़िस है। तो अक्सर ऐसा होता है कि मैं पिंटरेस्ट से कोई भी पिक्चर निकाल के इनकी मर्ज़ी से इनसे पूछ लेती हूँ, अपने मोबाइल से वो डाउनलोड की, और डायरेक्ट मोबाइल से ही कमांड दे दी प्रिंटर को कि प्रिंट कर दें, ठीक है। एक कॉपी करनी हो, 2 करनी हो, चाहे 10 करनी हो, तो इस तरह हम प्रिंट आउट्स निकाल लेते हैं और बच्चों को दे देते हैं, बच्चे फिर कलरिंग करते रहते हैं। ये पेजेस भी हमारे घर में पड़े होते हैं, और इसके अलावा पेंसिल्स, कलर्स तो हर बच्चे के पास होते हैं। अगर अब तो हर घर में ऐसा नहीं हो सकता ना कि हर घर में प्रिंटर हो, तो आप अपने बच्चों को कलरिंग बुक ला के दे सकते हैं, या इकट्ठे कुछ चीज़ें डाउनलोड कर लें, और किसी भी प्रिंटर शॉप पर या फिर फ़ोटोकॉपी मशीन जहाँ पर होती है, उनके पास प्रिंटिंग वाली भी चीज़ें होती हैं, तो उनके पास जाकर आप इस तरह के प्रिंट आउट्स निकलवा सकते हैं। अगर नहीं तो फिर तरह तरह की इतनी ईजिली अवेलेबल होती हैं, और इकनॉमिकल भी होती है कलरिंग बुक, वो भी बच्चों को ला के दे सकते हैं। हमारे घर प्रिंटर है, इस वजह से हम कलरिंग बुक नहीं ला के देते। और सम टाइम अच्छा ऐसा होता है कि इनको कई दफ़ा हम लोग कर देते हैं,
लेकिन अगर ये कभी इंसिस्ट करें तो हम इनको मैनेज भी तो करना है ना, तो हम इनको कहते हैं कि नहीं, ऐसे आपकी क्रिएटिविटी जो है ना वो ज़ीरो हो जाएगी अगर आप चीज़ें बनी बनाई पे कलर करेंगे। तो हम ज़ैना फ़ातिमा को यही कहते हैं, ख़ुद से बनाने की कोशिश करें और ख़ुद से ड्राइंग करने की कोशिश करें, चीज़ें बनाने की कोशिश करें। तो समटाइम्स ऐसे होता है कि कोई मोबाइल पकड़ के उसमें कोई अच्छी सी पिक्चर निकाल के फ़ातिमा उसको फ़ॉलो करने की कोशिश करती है या ज़ैनब उसको फ़ॉलो करने की कोशिश करती है, तो ये भी एक्टिविटी बहुत अच्छी है। और फ़ातिमा की तो ये ना बड़ी कोई पसंदीदा एक्टिविटी है। कार्डबोर्ड आपको टेबल पे नज़र आ रहे होंगे, ये कार्डबोर्ड पे अक्सर चीज़ें बनाती है, जैसे कभी इसका बेड बना दिया, कभी सोफ़ा बना दिया, कभी उसका रोबोट बनाया होता है, तो इस तरह की चीज़ें वो करती रहती है। डो बहुत अच्छी एक्टिविटी है, मेरे बच्चे तो खैर इन चीज़ों से ना बड़े अच्छे इंगेज हो जाते हैं। कलरिंग में उनका तकरीबन आधा पौना घंटा आसानी से गुजर जाता है। डो की चीज़ें बनाने बैठे हैं तो तकरीबन एक डेढ़ घंटा ये डो से चीज़ें वगैरह बनाना शुरू कर देती हैं। और डो कोई इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं है, तो आप सस्ती वाली भी डो ले सकते हैं। तो बच्चे इस तरह की ना क्रिएटिविटी में बड़े खुश रहते हैं। इवन आयशा पी के बच्चे भी आए थे, उन्होंने भी इतनी अच्छी कलरिंग की, उनको इस तरह पेपर्स मेरे हस्बैंड ने दे दिए, उन्होंने खुद चीज़ें बनाई और इतनी अच्छी ड्राइंग की। इसके अलावा डो लेके आई थी आमना फ़ातिमा के लिए एज़ अ गिफ्ट, तो सारे बच्चों को मैंने डिवाइड कर दी डो, और माशाल्लाह सब बच्चे कुछ ना कुछ बना रहे थे। तो जैसा मैं कह रही हूँ ना कि लड़कियाँ भी और लड़के भी, मतलब आप ही के तो बच्चे हैं, तो उन्होंने भी इस तरह की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया और बड़े अच्छे से पार्टिसिपेट किया। उसके अलावा बच्चों को कोई ना कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़रूर दें। ये तो घर की एक्टिविटीज़ हो गई जो मैंने आपको बताई। फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, बच्चे घूमें फिरें, साइकिलिंग करें, भागें, इससे बच्चों में आयरन की जो डेफिशिएंसी है उसकी लाइक वो पूरा हो जाता है। बच्चों को भूख अच्छी लगती है, बच्चे खेल के जब थकते हैं ना, उनको पसीना आता है, उनका मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, उनको भूख लगती है, और उनकी जो इस तरह भी बैलेंस करना उनको आता है, तरह तरह के चैलेंजेस से लड़ना आता है। जैसे अब ज़ैनब इतनी दफ़ा बेचारी गिरती है स्केटिंग में, लेकिन माशाल्लाह रोती नहीं है, तो बड़ा आगे से हंसना शुरू कर देती है। तो बच्चों को ना कोई चाहे साइकिलिंग करवाएं, चाहे स्केटिंग करवाएं, चाहे स्कूटी लेके दें, कुछ भी नहीं करना तो सिंपल एक गार्डन में लेके जाएं, वहाँ पे अगर झूले लगे हुए हैं तो बच्चे झूले लें, अगर झूले नहीं लगे तो इनको रैकेट पकड़ा दें, बैट बॉल पकड़ा दें, इनको कहें कि बस भागें दौड़ें और खेलें। इतने अच्छे आपके बच्चों के सुर्ख रंग हो जाएंगे, बच्चे इतनी लाइक उनको भूख अच्छी लगेगी, और बड़ा ही अच्छी उनकी फ़िज़िकल और मेंटल डेवलपमेंट होगी। तो इस तरह की ज़रूर किया करें। आपको पता है कि आपकी लोकेलिटी में हर जगह कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत करीब दूर पार्क वगैरह बने होते हैं। बच्चों को कोशिश किया करें वीकेंड्स पे इस तरह के किसी गार्डन, किसी पार्क में ले जाएं। ज़रूरी नहीं है वहाँ झूले हों, तो बच्चों को वैसे ही खुली एक जगह चाहिए होती है खेलने के लिए, तो इस तरह ज़रूर अपने बच्चों को लेके जाया करें। लेकिन वीकेंड्स पे, हमारे पास भी पूरा वीक इतना टाइम नहीं होता। उसके बाद अगर हम बात करें कि बच्चों को कौन से टीवी शोज़ दिखाने चाहिए, कौन से चैनल दिखाने चाहिए, तो सबसे पहले 1 to 3 ईयर्स के अगर आपके बच्चे हैं तो कोकोमेलन इज़ वेरी गुड चैनल। इसी से रिलेटेड इसी तरह का बेबेफिन है, लुलू किड्स है, इसके अलावा ब्लिपी चैनल बहुत अच्छा है, उसमें बच्चों को, इन सब चैनल्स में ना बच्चों को बहुत सारी राइम सिखाते हैं, कलर्स, फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल्स नेम। इसके अलावा बच्चों को डेली एक्टिविटीज़, बच्चों की रूटीन के हिसाब से, जो इंसान की रूटीन होती है, पेरेंट्स के साथ प्यार कैसे करना है, एसोसिएशन, लव, केयर, इस तरह की चीज़ें बताते हैं। तो बहुत अच्छा चैनल है। और ब्लिपी भी बच्चों के लिए एजुकेशनल चैनल है। इसके बाद अगर हम बात करें बड़े बच्चों की थोड़े से, तो उसमें 4 to 10 ईयर्स के बच्चे हैं, जिसमें इनके चैनल जो हैं वो हैं डॉक्टर बाइनॉक्स शो है, एक प्रॉफिट स्टोरी है, उमर एंड हाना है। ये चैनल्स बहुत अच्छे हैं अगर बच्चों को दिखाया जाए। इसमें बच्चों को एथिक्स सिखाते हैं, मैनर्स सिखाते हैं। इसके अलावा डॉक्टर बाइनॉक्स में बच्चों को साइंटिफिक चीज़ें बताते हैं, बॉडी सिस्टम बताते हैं, फ्लड कैसे आते हैं, रेन कैसे आती है, और डिफरेंट चीज़ों के बारे में, लाइक इसमें साइंस के बारे में डिस्कस किया जाता है, तो सारा इसमें आता है। तो ये चैनल बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा प्रॉफिट स्टोरी हो सकता है। प्रॉफिट स्टोरी जो है, इसमें इस्लामिक किड्स वीडियोस हैं, उसमें प्रॉफिट स्टोरीज बताते हैं, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों को मसनून दुआएं और इस तरह की चीज़ें वगैरह सिखाते हैं। तो ये भी, अगर आपका घर का माहौल इस्लामिक है बहुत ज़्यादा, तो आप इस तरह के भी बच्चों को चैनल्स दिखा सकते हैं। और उमर एंड हाना बहुत अच्छा चैनल है बच्चों के लिए। ये भी बच्चों को लाइक उसी तरह है जैसे कोकोमेलन टाइप है, लेकिन ये कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मसनून दुआएं, ग्रीट कैसे करना है, पेरेंट्स की केयर, एथिक्स, इस्लामिक
पॉइंट ऑफ व्यू से सारा कुछ सिखाते हैं। तो ये चैनल्स बहुत अच्छे हैं, आप बच्चों को दिखा सकते हैं और बच्चों को साथ साथ एजुकेट भी कर सकते हैं। और आप कोशिश ये करें, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे इंग्लिश लर्न करें तो कोशिश ये करें कि इंग्लिश में ही बच्चों को जो भी चैनल आपने दिखाने इंग्लिश में दिखाएं, एक ही लैंग्वेज में, ताकि उनकी उस लैंग्वेज पे ग्रिप अच्छी हो जाए। तो ये तमाम वो बातें थी जो बच्चों से रिलेटेड थी, बच्चों के एक्टिविटीज़, बच्चों की टीवी प्रोग्राम, बच्चों की हैबिट्स वगैरह से रिलेटेड थी, तो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।